सर्किट के जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो हमारे काम आएंगे उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कनेक्शन करना होता है। पहले आपको दिखा रहे हैं पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई 1.2 से 12 वोल्ट के बीच में वर्क करती है। ये एसी और डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, दोनों हमें प्रोवाइड करवाती है। हम जो प्रैक्टिकल करते हैं नॉर्मली हम डीसी पे करते हैं। तो डीसी का ये जो रेड वाला जो नॉब होती है ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और ये जो ब्लैक होती है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। रियोस्टेट में 3 नॉब होती है। एक नॉब तो ये, एक नॉब ये और एक नॉब ये। तो जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो हमें 2 नॉब काम लेनी होती है। एक नॉब तो ये नीचे वाली और एक नॉब ये ऊपर वाली। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सर्किट में करंट वेरी करवाना है इसके थ्रू से। अगर हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से होते हुए इन वायर्स में होते हुए और वो वापस यहाँ से होते हुए करंट फ्लो होगी। अगर हम इसको यहाँ करेंगे, मान लो ये यहाँ पे होगा, तो क्या होगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस भी उस सर्किट में ऐड होगा। इसको हम ऐसे इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इसका वो ऐड होता जाएगा। वो रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में बढ़ता जाएगा। तो करंट का जो वैल्यू है वो कम होगा। अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ रख रहे हैं, तो उसका मतलब करंट सबसे कम होगी उस केस में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम वहाँ ऐड होगा। अगर हम इसको इस तरफ वेरी करवाएंगे, यहाँ लाके अगर हम यहाँ लाके इस तरफ वेरी करवाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होता जाएगा तो सर्किट में जो करंट है वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो जब सर्किट में करंट इंक्रीज होगी तो उसी के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी वेरी करेगा उस रेजिस्टेंस का, जिसको हमें अननोन है, जिसको हमें वैल्यू पता नहीं है, हमें उसकी वैल्यू पता करनी है। तो एमीटर का लिस्ट काउंट हम जान चुके हैं पहले ही। ऐसे ही हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर हमारे सामने ये रहा। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में आपके पैरेलल लगता है और एमीटर जो है वो सीरीज। अब हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं। सर्किट का देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो आप सर्किट में देख रहे हो एमीटर के पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो आपका एमीटर का पॉजिटिव, इसमें भी आप देख लो रेड वाला जो नॉब है वो पॉजिटिव होती है, तो इससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सर्किट में हम एक साइड को लेकर चलते हैं। जैसे हमने यहाँ से पॉजिटिव से इस एमीटर के पॉजिटिव को जोड़ दिया है, तो अब हम एमीटर के नेगेटिव से अगला जो सेगमेंट क्या है, अगला जो कनेक्शन क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगला कनेक्शन जो होगा हमारा वो है, इसको हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर से। इसका जो नेगेटिव है, एमीटर का नेगेटिव जो है, क्योंकि ये अभी इसका दूसरा एंड है, तो हम सर्किट एक साइकिल में पूरा करते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे। ये जो इसका नेगेटिव है एमीटर का, इसको हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। सर्किट में आपको साइड में दिखाया जा रहा है, सर्किट को आप देखकर आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है एमीटर का। इसको हमें वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है, इससे हमें कनेक्ट करेंगे।
अब वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो किससे कनेक्ट है? वो कनेक्ट है आपके रेओस्टेट के एक एंड से। तो इसमें आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं, आप कोई सा भी एंड काम लेते हो पहले, लेकिन सेकंड जब आप सेकंड इसकी नोब काम लोगे वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पहले ऊपर वाली नोब काम ली है अगर आपने ऊपर वाली नोब काम ली है तो साइड में आप सेकंड में आप क्या करोगे? नीचे वाली नोब काम लोगे। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इस रेओस्टेट के लिए स्पेशली कनेक्शन करते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हम वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है उसको हम कनेक्ट करते हैं रेओस्टेट के एक एंड से। मैं यहाँ पे ऊपर वाले नॉब से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कैसे भी इसका यूज कर सकते हो, आपके जो भी अच्छा लगे आप ऐसा कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक नॉब ऊपर वाली है तो दूसरी नॉब जो है वो नीचे वाली काम में लेनी होती है। अब हमारे पास जो बचता है वो ये है कि अभी भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बाकी है। तो अभी भी ये क्या है कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हमें लास्ट में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे रेओस्टेट से। इस तरीके से हमारा सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें अभी भी हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वायर है उसको हमने कनेक्ट नहीं किया सर्किट में। उसको कनेक्ट करने के लिए आपको ये आपका एक्सपेरिमेंटल वायर है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आप डायग्राम में भी दिख रहा है और हम यहाँ पे भी शो कर रहे हैं। अब इसको हम वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगाएंगे। देखो दो तरीके हैं, या आप पहले इसको जो ये वायर है उसको इसमें कनेक्ट कर दो और उसको आप वोल्ट मीटर को आप इसके पैरेलल में लगा दो, या फिर आप वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट कर दो और इसको आप पैरेलल लगा दो, जो थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि इसकी नोब नहीं होती, आप कहाँ से कनेक्ट करते हो उसका भी फर्क पड़ता है। तो अब हमारे पास जो ये वायर है एक्सपेरिमेंटल वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के पैरेलल में। तो इसका मतलब पैरेलल का मतलब है कि इसका एंड जो एक एंड है वो वोल्ट मीटर के एक एंड से होगा, दूसरा एंड जो है वो वोल्ट मीटर के दूसरे एंड से हम कनेक्ट करेंगे। अब आपका ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब पावर सप्लाई को आपको ऑन करना है और हम रीडिंग कैसे लेते हैं इसका हम अभी देख रहे हैं कि कैसे हम रीडिंग को नोट करेंगे, कैसे हमारी रीडिंग हम वेरी करवाएंगे। जब भी सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं तो हमें पावर सप्लाई ऑन करनी पड़ेगी। जब पावर सप्लाई ऑन हो जाती है तो हमें यहाँ पे अब इस सर्किट में करंट को वेरी करवाना है। तो करंट को वेरी हम इस रेओस्टेट की हेल्प से करेंगे। रेओस्टेट की ये नॉब जो है
इसको हम मूव करेंगे सर्किट में तो क्या होगा, सर्किट में करंट वेरी करेगा। अब मान लो कि अभी ये नॉब यहाँ पे है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग है, एमीटर में कितनी रीडिंग है, वो नोट कर लेंगे। फिर सेकेंड टाइम इसको थोड़ा सा और मूव करवाएंगे। अब इस पोजीशन पे वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग है और एमीटर में कितनी रीडिंग है हम नोट करते जाएंगे। इस तरीके से हम हर एक अलग अलग पोजीशन पे वेरी करवा के, रियोस्टेट की हर एक पोजीशन को वेरी करवा के हम रीडिंग को नोट करते जाएंगे। अब हम इस नॉब को वेरी करवा रहे हैं। देखो पहली बार हम जो नॉब को वेरी करवा रहे हैं तो ये रीडिंग आ रही है, इसको हम नोट कर लेंगे। जैसे एमीटर में जो डिवीजन है वो कितने, वो 2 डिवीजन है। एमीटर में कितने डिवीजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एमीटर में कितने डिवीजन है, 2 डिवीजन है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो वोल्ट मीटर में उसी रेस्पेक्ट में कितने डिवीजन आपके आ रहे हैं, 7। तो ये हम डिवीजन नोट करते जाएंगे बार बार वेरी करवा के। अब आप देखो 4 डिवीजन आ गए करंट में, तो वोल्ट मीटर में क्या डिवीजन है हम नोट कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर में जो डिवीजन है वो 14 है। 10 तो डिवीजन ये हो गए, तो 10 डिवीजन तो ये हो गए यहाँ से यहाँ तक के, ये 10 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 डिवीजन, टोटल कितने हो गए, 14 डिवीजन हो गए। इस तरह से हमें केवल डिवीजन नोट करने हैं और ये हमें 5 टाइम्स इसको नोट करना है। यहाँ पे 6 डिवीजन हो गए देखो एमीटर में। तो वोल्ट मीटर में कितने डिवीजन हो गए, 17। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे 8 डिवीजन हो गए इसमें एमीटर में। उसी रेस्पेक्ट में अगर हम देखें वोल्ट मीटर में आपके डिवीजन हो गए 21। अब एमीटर में आपके 15 डिवीजन हो गए और वोल्ट मीटर आपके डिवीजन हो गए, देखो आप 10 10 30 36 हो गए। तो इस तरीके से आपको डिवीजन नोट करना है और डिवीजन को हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की और एमीटर की वो हम निकाल सकते हैं। और इससे हम फिर ओम्स लॉ का यूज करके आर की वैल्यू निकालेंगे। एक तरीका तो ये होगा मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, दूसरा जो हम निकालेंगे वो ग्राफ की फॉर्म में निकालेंगे। हमें वी और आई में ग्राफ ड्रॉ करना है और वो कैलकुलेशन का पार्ट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब हमें उस वायर का एरिया पता करना है, तो एरिया पता करने के लिए हमें रेडियस पता करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, स्क्रू गेज है। इसका हमें लिस्ट काउंट पता कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसका डायमीटर मेजर करेंगे इस वायर का। अगर डायमीटर आ गया तो उसका हम हाफ कर लेंगे तो हमारे पास जो है उसकी रेडियस आ जाएगी और रेडियस का हम यूज करके हम उसका एरिया पता कर लेंगे। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको देखो यूज करने का तरीका यहाँ पे ये कि इसको मूव करवाएंगे और इस वायर को यहाँ पे इस तरीके से इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब रीडिंग देखो यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है हमें वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे रीडिंग जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी 40।
40। देखो जीरो तो मेन स्केल में कितनी है, जीरो है, लेकिन जो सर्कुलर स्केल है उसमें 40 डिवीजन आ रहे हैं। तो हम इसका जो सर्कुलर स्केल है इसका 40 से हम मल्टीप्लाई करके हम एक टेबल फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो ये तो हम इस वायर की एक जगह से रीडिंग हमने ली है। अब हम दूसरी जगह से रीडिंग नोट करेंगे इसी वायर की, फिर उसका मीन निकालेंगे, उसकी टेबल आपको यहाँ पे दिखा देंगे हम। तो अब इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में आपकी रीडिंग आ रही है 39 आ रही है। वो तो जीरो ही है, मेन स्केल में रीडिंग कितनी है, जीरो आपको दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पे जीरो है जो, लेकिन जो सर्कुलर स्केल है वहाँ पे 39 अभी भी रीडिंग आ रही है। 39 पहले 40 थी, अब 39 हो गई है। तो ये वेरिएशन आ जाता है क्योंकि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो इक्वल नहीं होता है कई जगह, तो इसलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं और इस तरह से हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब इस बार आ रहा है 42 आ रहा है, इस बार जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 42 आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो हमारे पास 3 रीडिंग आ चुकी है स्क्रू गेज की हेल्प से। तो हमारे पास डायमीटर हम इससे निकाल लेंगे और फिर रेडियस में कन्वर्ट करके हम एरिया भी पता कर लेंगे। तो इससे हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इस वायर की।